नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहर खान और आप देख रहे हैं वारदात। सायरन। कल यानी 7 मई को पूरे 56 साल बाद आप सब इस आवाज़ को सुनेंगे। हालांकि पिछले 2-3 सालों में इजराइल और यूक्रेन में सायरन की आवाज़ आपने कई बार सुनी होगी, मगर जब जब ये सायरन बजता तब तब वहाँ से आने वाली तस्वीरें दहला जाती थी। लेकिन भारत में कल ये सायरन इसलिए बजेगा ताकि 140 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा को पुख्ता किया जा सके। इसीलिए यह जरूरी है कि कल के इस ड्रिल का आप सब हिस्सा बने। हाल के वक्त में पूरी दुनिया ने यह आवाज सुनी। ये तस्वीरें देखी और इसी के साथ ये समझ आ गया कि जंग की सूरत में जब हवाई हमले होते हैं तो इसी तरह सायरन बजते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप फौरन किसी सुरक्षित ठिकाने पर पहुंच जाएं। अमूमन ये ठिकाने या तो बंकर होते हैं या जमीन के नीचे बनाए गए तहखाने। अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन या फिर अंडरग्राउंड बनी ऐसी ही कोई दूसरी जगह। करीब 7 अरब की आबादी वाली इस दुनिया में सिर्फ एक देश ऐसा है जहां लगभग हर दूसरे घर या इमारत के नीचे कोई ना कोई बंकर जरूर है। और वो देश है महज 1 करोड़ की आबादी वाला इजराइल। इजराइल की मजबूरी है कि वो ऐसे बंकर बनाए, क्योंकि वो चारों तरफ उन देशों से घिरा है जिनसे कभी उसकी बनी नहीं, चाहे वो वेस्ट बैंक हो, गाजा पट्टी, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन या फिर दूर इराक। हमेशा इजराइल पर चौतरफा बमबारी का खतरा बना रहता है। यही वजह है कि इजराइल के जन्म होने के अगले 3 साल के अंदर ही यानी 1951 में इजराइल ने लोगों की हिफाजत के लिए एक कानून ही बना दिया था। उसका नाम है 1951 सिविल डिफेंस लॉ। बाद में कई बार जरूरत के हिसाब से इस कानून में बदलाव किए गए। इजराइल के इस कानून के तहत इजराइल में मौजूद हर घर, हर रेजिडेंशियल बिल्डिंग और हर इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में बॉम्ब शेल्टर का बनाया जाना जरूरी है। इजराइल पर इस दौरान ऐसे न जाने कितने ही हमले हुए, जिन हमलों के दौरान इजरायली लोगों को ऐसे ही बंकरों में न जाने कितने दिनों तक रहना पड़ा था। इजरायली डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ ने बाकायदा इस बात का भी हिसाब किताब रखा हुआ है कि हवाई हमले होने या फिर सायरन के बजने पर कितनी देर में लोग इन बॉम्ब शेल्टर तक पहुंच सकते हैं। वक्त का ये अंदाजा इजराइल के बॉर्डर से लगाया गया है। जैसे नेटिव हासरा में रहने वाले लोग सायरन बजने पर 15 सेकंड के अंदर दौड़कर बॉम्ब शेल्टर तक पहुंच सकते हैं, जबकि यरूशलेम में जो लोग रहते हैं वहां के लोग सायरन बजने के बाद औसतन 1 मिनट 42 सेकंड के अंदर बॉम्ब शेल्टर तक पहुंच जाते हैं। इजराइल के अलावा हाल के वक्त में दुनिया ने देखा कि कैसे यूक्रेन के लोगों के लिए भी हवाई हमलों से बचने के लिए किस तरह सायरन बजे।
और कैसे वो बंकर या जमीन के अंदर बने मेट्रो स्टेशन या दूसरी जगहों पर जाकर पनाह लें। यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग को 3 साल से ज्यादा वक्त हो चुके हैं। इस दौरान यूक्रेन में हवाई हमलों से बचने के लिए बड़ी तादाद में ऐसे बॉम्ब शेल्टर बनाए गए। पहलगाम हमले के बाद पहली बार भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव इस हद तक जा पहुंचा है कि अब भारत में भी लोगों की हिफाजत के लिए खास तौर पर हवाई हमलों की सूरत में उन्हें बचाने के लिए बाकायदा 7 मई को मॉक ड्रिल होने जा रहा है। इस मॉक ड्रिल के दौरान भी आपको कुछ इसी तरह के सायरन सुनाई देंगे। अगर इजराइल और यूक्रेन के हिसाब से देखें तो हमारी आबादी के आगे ये दोनों देश कहीं गिनती में भी नहीं आते। हम 140 करोड़ भारतीय हैं और हमारा पड़ोसी दुश्मन यानी पाकिस्तान 25 करोड़। जाहिर है 140 करोड़ भारतीयों के लिए इजराइल या यूक्रेन जैसे बॉम्ब शेल्टर बनाना, वो भी इतने कम वक्त में आसान नहीं। हालांकि ये जरूरी भी नहीं कि देश के हर हिस्से में ऐसे बॉम्ब शेल्टर हो। फिर वैसे भी पिछले 56 सालों से हमने कोई जंग नहीं लड़ी। 1971 में आखिरी बार जब भारत और पाकिस्तान के बीच जंग हुई, जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, जब बांग्लादेश का जन्म हुआ, तब उस जंगी माहौल में आखिरी बार भारत में जंगी सायरन बजे थे। पर यह बात अब 56 साल पुरानी हो चुकी है। 7 मई को घोषित मॉक ड्रिल के दौरान देश भर के 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सायरन बजाकर क्या कुछ संदेश दिया जाने वाला है, ये आपको बताऊं। उससे पहले आपको बता दूं कि इससे पहले भी कई देशों में ऐसे ही तनाव भरे माहौल के दौरान इसी तरह के मॉक ड्रिल हो चुके हैं। परमाणु हमले के खतरे के बीच 14 जून 1952 के दिन अमेरिका ने डक एंड कवर नाम से पूरे अमेरिका में एक साथ मॉक ड्रिल किया था। इस सिविल डिफेंस ड्रिल के दौरान स्कूलों और सार्वजनिक संस्थानों में अलर्ट सायरन बजाकर बच्चों और आम लोगों को मेज के नीचे सर छुपाकर डक करने और हथेली से सर को कवर करने का अभ्यास कराया गया था। इसीलिए इस मॉक ड्रिल का नाम डक एंड कवर रखा गया था। इसका मकसद परमाणु हमले की हालत में खुद को बचाना था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 19 फरवरी 1942 को कनाडा के वमोनटीबा शहर में डफ डे का आयोजन किया गया था। इसके तहत एक नकली नाजी हमले का नाटक किया गया। शहर के मुख्य चौराहों पर वॉलेंटियर नाजी सैनिक बनकर खड़े हो गए। कुछ लोगों को राजद्रोही बनाकर हिरासत में लिया गया, सायरन बजाए गए और पूरे शहर की लाइटें बंद कर दी गई। इससे नागरिकों को अंधेरे में सुरक्षित रखने की ट्रेनिंग मिली। ब्रिटेन ने 11 से 25 सितंबर तक 1980 के दौरान स्क्वायर लेग नाम से एक फील्ड एक्सरसाइज का आयोजन किया था। इसके तहत ब्रिटिश सरकार ये देखना चाहती थी कि अगर ब्रिटेन पर 150 परमाणु बम दाग दिए जाएं, तो उस हिसाब से लोगों के बचाव के क्या तरीके होंगे। पूरे देश में एयर रेड सायरन बजाए गए ताकि लोग खतरे से तुरंत सावधान हो सके। सभी गैर जरूरी लाइटें बंद करवाई गई, यानी ब्लैक आउट किया गया, ताकि दुश्मन को अंधेरे में निशाना लगाना मुश्किल हो जाए। इसी ड्रिल के जरिए ब्रिटेन को पता चला कि जंग की सूरत में आम लोगों की सुरक्षा और किसी भी इमरजेंसी के लिए वो कितने तैयार हैं। और बस ठीक इसी तैयारी का जायजा लेने के लिए 7 मई को पूरे भारत में मॉक ड्रिल होने जा रहा है। इसके जरिए सरकार ये देखना और समझना चाहती है कि किसी भी इमरजेंसी की हालत में लोगों की प्रतिक्रिया कैसी होती है, उनकी सुरक्षा के लिए क्या क्या किया जा सकता है, उन्हें जंगी हालात में खुद को बचाने के लिए किस तरह की ट्रेनिंग दी जा सकती है।
7 मई को होने वाले इस मॉक ड्रिल में कई तरह के अभ्यास किए जाएंगे, मगर इनमें जो सबसे खास अभ्यास है वो 5 है। पहला, जंग के दौरान संभावित हवाई हमलों से पहले हमले की चेतावनी देने के लिए सायरन का बजाया जाना। इस अभ्यास के दौरान जो पहली चीज लोगों को समझाई जाएगी वो ये कि जब भी इस तरह के सायरन की आवाज उन्हें सुनाई दे तो वो समझ ले कि दुश्मन हवाई हमले करने जा रहा है। ऐसे में उन्हें खुद को इन हमलों से बचाना होगा। कि किस तरीके के सायरन जो है वो यहाँ पर वह किस वक्त किस तरह के सायरन, किस तरह से आप लोग सायरन से अलर्ट कर रहे हैं लोगों को? अलर्ट कर रहे हैं। एक मॉक ड्रिल हो रही है कि हवाई हमला होगा तो क्या करना है, फिर बचाव के समय किस तरह का बजेगा तो उस पर क्या करना है। सायरन मतलब बताएगा कि एयर स्ट्राइक हुई है तो हाँ। एक बार जरा दिखाएंगे। अभी मैंने फिर दिखाया, फिर अभी ये चलिए फिर से दिखा दो एक बार। ये धीमी तेज आवाज में बज रहा है। जैसे जैसे आवाज बढ़ेगी वैसे वैसे मतलब मिसाइल करीब आ रही है। अब ये हुआ कि जो है हवाई हमला होने वाला है, ये धीमा तेज हो रहा है और अब उसके बाद क्लियर का कि हवाई हमला अब कट गया और अब रेस्क्यू का काम करें। आवाज कम हुई तो टल गया और ज्यादा हुई तो करीब है। क्लियर आवाज हुई, एक स्वर में आवाज होती है तो इसका मतलब है कि हवाई हमला टल गया। वैसे ना तो आपको डरने की जरूरत है और ना ही घबराने की, क्योंकि आपकी हिफाजत के लिए सिर्फ एक ड्रिल है। लेकिन ये जरूरी है कि इस ड्रिल के दौरान सुरक्षा के जो तरीके बताए जाए उन्हें आप गौर से सुनिए और समझिए। इसी में आप सबकी भलाई है। देश भर के 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 244 जिलों में इस मॉक ड्रिल का अभ्यास होगा। यानी शहर के साथ साथ गांवों के लोगों को भी इसकी ट्रेनिंग दी जानी है। ये ट्रेनिंग हर जिले के अधिकारी, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स, एनसीसी कैडेट्स, एनएसएस, होमगार्ड और स्कूल कॉलेज के छात्रों की मदद से दी जाएगी। सरहद पर तनाव है और जंग के आसार। हालांकि जंग कभी अच्छी नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर ये जंग टलती नहीं है तो फिर ऐसी सूरत में हम 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का ये फर्ज है कि इस मॉक ड्रिल और इसकी गंभीरता को देखते हुए हम सबको इसका हिस्सा जरूर बनना चाहिए। ये हम सबकी भलाई के